अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साइबर सुरक्षा पर सेमिनार व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति के साथ साथ समाज की मौजूदगी भी दर्ज थी और समाज में अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हुए उन्हें अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा यहां पर सम्मानित भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और आज हम यहाँ अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा डिजिटल होता भारत साइबर सुरक्षा सेमिनार व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मान समारोह में एकत्रित हुए। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पर जितनी तेजी से तकनीक बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम। कहीं किसी का अकाउंट हैक हो जाता है तो कहीं किसी की पहचान चुरा ली जाती है। और यही वजह है कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ एक टेक्निकल टॉपिक ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गया है। आज का युग डिजिटल है और डिजिटल युग में सुरक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी उद्देश्य से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि साइबर सुरक्षा के महत्व को समझें, सीखें और अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित बना सकें। मनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सुंदर कार्यक्रम की। सभी के चेहरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट है और हम यूं ही कोशिश करेंगे ये सुंदर मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रख सकें। एक बार पुनः जोरदार तालियों का साथ आप सभी की ओर से। हम इस मंच से संदेश देंगे कि सभी के दिलों में, सभी के जीवन में दीप जलते रहें। यह दीप दुख से सुख की ओर है, अज्ञान से ज्ञान की ओर है। यह दीप हमें सदैव उज्ज्वलित होने की प्रेरणा देता है। सामने वाले बुद्धि और समृद्धि के दाता माने जाते हैं। मधुर गणेश वंदना के साथ उनकी उपस्थिति का आह्वान करें और आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम की। अमर संदेश समाचार पत्र व उनकी पूरी टीम द्वारा आए हुए गणमान्य अतिथियों का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। यस यस अमर भैया इधर। सर ये वाला ओके सर इधर देखिए। यस स्माइल। Yes, salute. Yes, smile. Let's look and देखो। Okay. Yes, सर इधर देखिए। Okay. Okay. Yes. हाथ लगा दो अमर भाई। इधर से इधर। नीचे भी आ रहा। ओके सर, मैम इधर। Yes, smile. चाहूँगी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, 2 दिन कार्यक्रम से इनके साथ हमारे हैं और मंच पे सभी मंचासीन को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। साइबर सेफ्टी का जो है, साइबर सुरक्षा और बहुत ज़रूरी है ये हम सभी को अवेयर होना इसके प्रति कि साइबर सुरक्षा, क्योंकि आज जो हमारे हाथ में खिलौना मिला है वो खिलौना इतना हम लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया है कहीं ना कहीं कि हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, बस हम उसमें लगे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है और साथ ही हम उसमें कहीं ना कहीं मतलब ऐसे जगह फंस जाते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमने क्या गलती की। तो मुझे लगता है कि
ये जो टॉपिक है इस पे जानकारी होना ही चाहिए। बहुत सुंदर। सर यस हाजी यस थैंक यू। बेसिकली हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये साइबर सुरक्षा के बारे में, जिसको बेसिकली हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, हम लोग डिफरेंट मोड से हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो डेस्क पे हों या फिर जो भी नीचे बैठे हैं, मैं आप सबसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क किसी को पता है? डेटा तब तक है जब तक वो आपके पास में है। जब वो आपके फोन से कहीं बाहर जाता है वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बट जब तक वो आपके फोन में है तब तक वो डेटा है, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। मैं आपको बताता हूँ जितने भी साइबर क्राइम्स जो भी हो रहे हैं लाइक ग्लोबली थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो तब होता है जब क्रिमिनल के पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन देता कौन है? आप। क्रिमिनल के पास इंफॉर्मेशन आप खुद बांट रहे हैं। तालियों से यस सम्मान करेंगे। सर सामने सर देखेंगे इधर। थैंक यू। समाचार पत्र के द्वारा सर इधर बहुत सुंदर जोरदार तालियों के साथ सभी इनका सम्मान करेंगे। वो इस सम्मान के हकदार हैं। अपने अपने क्षेत्रों में आप भी अपनी भागीदारी को निभाते रहते हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, समय समय पे अमर संदेश जो समाचार पत्र है, ये समाज के मुद्दों को लेकर के, समाज के बहुत सारे उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के एक सेमिनार करते रहते हैं। और इस बार इनका जो एक साइबर सुरक्षा को लेकर के सेमिनार था आज बहुत ही सफल और संपन्न रहा। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं अमर संदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से सर साइबर पे क्या रहा है आजकल, जो है सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं साइबर पे, तो कितना लोग जागरूक होते हैं इस तरह के सेमिनार से? देखिए, साइबर ठगी पूरे देश दुनिया में फैल रही है और इस पर हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हर परिवार में, हर जगह, हर घर में साइबर क्राइम बहुत मात्रा में बढ़ रहा है और इस पर सबको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पैसा निकला है उसके बाद फिर हम आपकी इंक्वायरी करते हैं। मैंने अपने बैंक को संपर्क किया और बैंक को संपर्क करने के बाद जब मैं अपने ये मैं देखता हूँ हमारे मुख्य अतिथि हमारे देश में है, आपका स्वागत करने और जिस तरह का कोई बैंक हो, हर साइन आता है कि इस तरह से आपका जो क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ है, तो देखिए कहां तक वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेरा इस मंच से यही कहने का एक मेरा अपना मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी अपना व्यक्ति से सब जागरूक रहे के काम करे। आपके पास कई चीजें आई हैं, साइबर भी वो अपना कई लोगों को अरेस्ट किया गया था और उसको अभी पीएमओ से कई अपना एडवर्टाइजमेंट आजकल आ रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि आप लोग जागरूक रहिए। इनके उसमें जो अपना बहकावे में जो मत आइए, कम से बात क्या है, अगर आप जागरूक रहेंगे आपका कोई भी बिगाड़ा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
सब इधर घंटों से समय निकाल कर हमारे बीच इधर। उपस्थित हुए हैं। नाम इधर। थैंक यू। कि आज हम जागरूक होने के लिए क्राइम की नई दुनिया, जो हम सोचते थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे से पहले क्राइम करने वाला सोचता है। इस कारण से हमें आज यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, चिंता करनी पड़ रही है कि उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, एक चीज में याद ध्यान आता है, अभी सामने बड़ा डिटेल से बताया, बारीकी से बताया, आप बुद्धिमान हैं, उसको नजर में रखते हुए बताया। लेकिन मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूँ आपको। पहले हम सुना करते थे कि दीवारों पे भी कान रहते हैं, लेकिन आज मान के चलो जो मोबाइल है उसके कान ज्यादा बड़े हैं, वो ज्यादा समझता है, ज्यादा बताता है। जब मोबाइल पास खड़ा होता है तो हम कोई भी बात करते हैं तो तत्काल उसका रिस्पॉन्स देता है जब आप मोबाइल हाथ में लेंगे। मैंने देखा है कई बार, जब मैं फर्नीचर की बात करता हूँ, मैं टीवी की बात करता हूँ या किसी भी विषय में बात करता हूँ, तो लगातार 2-3 एडवर्टाइजमेंट उसकी आ जाती है। तत्काल वो पकड़ लेते हैं, फिर मन की बात को, दिमाग की बात को पकड़ लेता है और वो मुझे कैच करने की कोशिश करता है कि कहीं ये बंदा फंस जाए। और बंदा फंसता जब है जब उसके मन में लालच हो। क्राइम की शुरुआत यही से होती है। आपको हम 5,000 के 20,000 देने वाले हैं, फटाफट आपकी 5 के 20 मिल रहे, फटाफट चलिएगा, तो फंस गए। कहीं आपको मार्केट से सस्ता सामान मिल रहा है तो वो जाके दे रहा है, ले रहा है, आप जब उसको क्लिक करते हैं तो समझो आप फंस गए। आपको साइबर क्राइम वाला नहीं फंसाता, आपका लालच फंसाता। जब आपके दिमाग में लालच आता है तब आप फंसते हैं। इसलिए साहब को इतना आपको सचेत करने में बहुत टाइम लगा कि यहाँ भी फंस सकते हैं आप, यहाँ भी फंस सकते हैं, इसलिए यहाँ से भी सचेत रहना है। तो इन सबसे सुरक्षा कैसे पाई जाए? छुटकारा तो मिल नहीं सकता। देश को विकसित भारत बनाना है 2047 के भारत, और मोदी जी के नेतृत्व में जब हम क्राइम से बचाने की कोशिश करते हैं तो अनेक उपलब्धियां शुरू होती हैं। खुशी की बात है कि आज हम अमर संदेश के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए क्राइम, क्रिमिनलों की स्थिति, उससे जागरूक करने का ये इन्होंने कार्यक्रम रखा है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर करे कि आप इसी प्रकार से सबको सचेत करते रहें और हम क्राइम पर किसी प्रकार से अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करते रहें। लेकिन उससे पहला हमारा सबका दायित्व, जो मैंने पहले बताया है, कि हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। साइबर क्राइम 2 जगह से ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा तो लालच होता है। लालच के कारण से हम अननेसेसरी फंस जाते हैं, उसके कारण से होता है। और ज़्यादातर जब हम इसमें फंसते हैं तो जो हम सोचते हैं, समझना चाहिए, जो हम सोचते हैं, पहले कहते हैं दीवारों के काम होते हैं, अब मोबाइल के काम होते हैं। वो सब कुछ समझता है, सब कुछ सुनता है, उसका रिप्लाई देता है। तो वो रिप्लाई देता है, उसमें जांचने और परखने की आवश्यकता है कि ये हमारे पक्ष में जाना है या विपक्ष में जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज इस सेमिनार से देश को, समाज को लाभ होने वाला है। और डिजिटल इंडिया से किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज लेन देन पारदर्शिता के कारण है कि राजीव गांधी कहा करते थे जो 100 भी भेजते हो तो 15% 50% गायब होया करते थे। आज मोदी जी के राज के अंदर हर क्षेत्र में, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सभी को विकास का रास्ता मिलता है। पूरा धन दानात देते हैं, गरीब का हक है उसको मिलने का काम डिजिटल इंडिया से हो रहा है। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो मेरे देश के गरीब लोगों ने आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान को डिजिटल के लेन देन के अंदर पहली भूमिका के अंदर पहुँचाने का काम किया है। देश के समर्पित नागरिकों को बहुत धन्यवाद।
ने न केवल डिजिटल इंडिया को दिशा दी, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित साइबर सोच की ओर प्रेरित किया। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर भूषण राय जी, जो भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और जिन्होंने अपने नेतृत्व, अनुभव और निष्ठा से दिशा में साइबर सुरक्षा की मजबूत नींव रखी है। आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि वह हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच की ओर से और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की ओर से हृदय से आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर भूषण राय जी से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें और अपने प्रेरणादायक विचारों से सबको आलोकित करें। उपस्थित सज्जनों, देवियों, बहनों, भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अमर संदेश समाचार का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे आज बुलाया और मुझे ये अवसर दिया कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के टाइम में। मैं आपको फिगर नहीं देना चाहता हूँ कि कितना फिगर लॉस होता है पर डे इस देश में, तो उसको सुन के आप काफ़ी घबरा जाएंगे, पर यही सोच लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। डिजिटल के बगैर आप दिन भर में सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, सुबह उठते हैं आप मेल देखते हैं, जब तक आप अपने फ़ोन को ना टच करें आप दिन भर में बैठे। ये महत्व हो गया है एक नॉर्मल इंसान के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है। साइबर सिक्योरिटी, कभी आपने सोचा है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों हर कोई करता है? क्यों अमर संदेश समाचार में क्यों साइबर सिक्योरिटी करता है? एक तो ये है कि ये महीना जो है वो साइबर सिक्योरिटी का एक महीना है। सरकार ने कोशिश किया है इसमें साइबर सिक्योरिटी पर है। आप अपने आप को सोशल मीडिया में अपने आप को किसी भी कैटेगरी में दिखा दीजिए, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है, एनोनिमस ऑर्डर है, तीसरा फीचर है और इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं एक मैनिपुलेशन और संदेश समाचार पत्र लगातार जो है समाज के मुद्दों को लेकर कार्यक्रम करता रहता है। आज जो है साइबर पे जो है उनका कार्यक्रम था, साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप पहुँचे, आपने लोगों को जागरूक किया, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम होने ज़रूरी हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से हर इंसान जुड़ रहा है, हर इंसान की आज की डेट में जिंदगी जो है वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो, तो टेक्नोलॉजी का उपयुक्त उपयोग होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगर उपयुक्त उसका यूज नहीं होगा तो उससे ये साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी दरवाजा बंद करते दरवाजा। ये सेमिनार जो हुआ, जो फंक्शन हुई, जो भी फंक्शन हुआ, ये एक जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती चली आ रही है और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट आयाम, डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रम हमको और काफ़ी करने चाहिए और डिफरेंट जगह पे लोकेशन पे करना चाहिए। जागरूक करना हमारे भाइयों बहनों सिटीजन को एक बहुत ही जरूरी काम है, वो हमें करना चाहिए। उसके बाद ध्यान है मानसूर रावत। चलिए जी, हो गया। नेक्स्ट हो गया। थैंक यू। रंजना गुप्ता जी का हो गया। ओके मैम, इधर देखिए सर, एक बार होल्ड कर। यस मैम, इधर। थैंक यू। जितने उतने सामने मीनाक्षी जागी जी हमारे बीच होगी। आप सामाजिक और में मौजूद आई मैम इधर। और मैं दूसरा बैठी से आग्रह करूँगी, अब आगे हैं दूसरी आशा ओके सर, इधर। चलो जी, नेक्स्ट। चलो, सही है। और उसने 1.5-2 घंटे बाद ला करके हमें दे दिए अपने का व्हाट्सएप, ये सारे फ़ोन नंबर जो आपको चाहिए थे ना, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। जो मैंने ये कहाँ से आया, कहने लगा जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था ना, उसी में से मैंने हैक कर दिया।
और मुझे इतनी हैरत हुई, मुझे लगा ये झूठ बोल रहा है। मैंने वो नंबर टेस्ट किए, ये नंबर है कहाँ पे, उन लोगों से बात की तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो नंबर बिल्कुल सही है। हफ्ते 10 दिन बाद वो सज्जन फिर हमारे पास आए और कहने लगे सॉरी मैं कहीं फंस गया था। मैंने कहा नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं थी, हमारे पास आ गया। तो ये आज की दुनिया में कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमारी प्राइवेसी बुरी तरह से खत्म हो रही है, हमारे सोशल लाइफ खत्म हो रही है। हम अब शादी का कार्ड भी हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं। बड़ा ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में लोग के खड़े हुए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर नृत्य के माध्यम से हुआ था। इधर देखना, इधर मैम, इधर सर, इधर कविता सिंह जी आदित्य पांडे जी का बहुत आभार प्रकट करता है कि उन्हें इस आयोजन को करने के लिए आगे हरीश चौहान जी इनको 100 से सम्मानित कर दे। मैम इधर, इधर भैया इधर, हरीश चौहान जी थैंक यू। इधर 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 चलो अमर संदेश समाचार पत्र लगातार जो है समाज के मुद्दों को उठाता रहता है, समाज के मुद्दों पर जो है कार्यक्रम करता है। आज साइबर पे जो है यहाँ पे इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है समस्या है साइबर क्राइम्स की है। आप भी पहुँचे, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? अमर संदेश को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि समय समय पर ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठा करके लोगों में एक जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। उसके लिए बहुत बधाई का पात्र है। और आज बहुत जो सब्जेक्ट है वो आज इस वक्त में बहुत बर्निंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे आधी से ज़्यादा दुनिया साइबर क्राइम में फंसी हुई है, आधी से ज़्यादा लोग डिजिटल अरेस्ट में हो रहे हैं। हमारे यहाँ जहाँ एक और सोशल मीडिया और डिजिटल के फायदे हैं, वहीं उस विकास के साथ साथ जो विनाश हो रहा है उस विनाश में हमारे लोग फंसे हैं। तो उसके लिए आज उन्होंने एक गोष्ठी का आयोजन किया था, बहुत सफल रही और लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों को ज्ञान दिया। तो उसके लिए अमर संदेश बहुत बधाई का पात्र है। क्या लगता है सर, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और समाज कितना जागरूक होता है इस तरह के कार्यक्रमों से? नहीं, इस जैसे हमें ही आज यहाँ आकर के बहुत सारी नई चीज़ों का पता लगता है। जबकि हम लोग डिजिटल उसमें काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी बारीकियाँ हमें आज पता लगी। जब हमें ये सब चीज़ें पता लगी, जो आम जनमानस यहाँ पे आया हुआ था, इसको भी इसकी जानकारी का लाभ इसको भी मिलेगा और लोग अपने को सावधान रखने की कोशिश करें। ठीक है सर।